बच्चों पिछले लेक्चर में हमने किया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के जो है क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है, जो मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है नो नीड ऑफ एक्सचेंज रिजर्व। जैसा कि फिक्स में पढ़ा था भी, गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए मिनिमम जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था वो गवर्नमेंट के पास होना जरूरी था। तो फ्लेक्सिबल के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित होता है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। यही कारण है भी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन करेंसी का जो मिनिमम रिजर्व है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है नो नीड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या कहता है? जब रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है तो एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत नहीं है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। तो जब एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, तो फॉरेन कंट्रीज़ पर जो डिपेंडेंस है वो हमारी कंट्री की वो कम हो जाती है, क्योंकि अब हमारी कंट्री को जो है फॉरेन करेंसी जो है दूसरी कंट्री से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है जो डिपेंडेंस है वो अदर कंट्रीज़ पर नहीं रहती। थर्ड जो एडवांटेजेस है वो है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है रेट जो है मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड होता है, तो जो फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है वो क्या करती हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करती हैं, एफिशिएंट एलोकेशन करती हैं। तो जो रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल है। तो ये तीन एडवांटेजेस हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और जो एक्सटर्नल सोर्सेज पर जो डिपेंडेंस है वो नहीं रहती, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर एफिशिएंट एलोकेशन होता है। इसके बाद है डीमेरिट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट दे रखा है कॉजेस अनसर्टेनिटी। ये क्या कहता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है एक्सचेंज रेट जो है वो एवरी मूवमेंट पर चेंज होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होता है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनके लिए अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जैसे जो इम्पोर्टर्स हैं, अगर उन्होंने फॉरेन कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट की, तो अगर आज की है तो उसकी कितनी पेमेंट जाएगी, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट हैं वो एवरी मोमेंट पर चेंज होते हैं। तो इस तरह से जो इंपोर्टर्स हैं उनको इंपोर्ट्स की पेमेंट से रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं, तो उनको उसके बदले में कितनी पेमेंट मिलेगी, तो उसकी पेमेंट से रिगार्डिंग भी एक्सपोर्टर को अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इस तरह से जो अनसर्टेनिटी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, वो क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है उसको अफेक्ट करती है। सेकंड जो डिसएडवांटेजेस है वो है इनकरेजेस द स्पेकुलेशन। देखो स्पेकुलेशन क्या होता है, एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें जो स्पेकुलेटर है वो क्या करता है, प्राइस चेंज का जो प्रॉफिट है वो अर्न करता है, प्राइस चेंजेस का बेनिफिट लेता है। तो देखो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, प्राइस एवरी मोमेंट पर चेंज होते रहते हैं। तो स्पेकुलेटर क्या करता है, जब करेंसी का जो प्राइस है वो कम होता है तब उस करेंसी को परचेज कर लेता है। जैसे ही उस करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ता है वैसे ही वो उस करेंसी को सेल करता है, और इस तरह से प्राइस चेंजेस का वो जो प्रॉफिट है वो अर्न करता है। तो इस तरह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो क्या करता है, स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है, स्पेकुलेशन को जो है एनकरेज करता है। इसी तरह से थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है डिस्करेज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या बना रहता है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसी वजह से तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तब उसका कुछ और एक्सचेंज रेट होता है, जब वो वापस ले जाती है तो उसका कुछ और एक्सचेंज रेट होता है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग जो है अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जिससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होती है। लास्ट है डेप्राइव्स स्टेबिलिटी। ये क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इनस्टेबिलिटी रहती है रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट। तो ये तो थे हमारे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, स्पेकुलेशन को प्रमोट करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, और जो है इंस्टेबिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। इसके बाद है
डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट फर्स्ट, देन ये है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, मतलब ये क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट कंट्रोल, ये क्या कहता है फिक्स एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। गवर्नमेंट मतलब डिसाइड करती है फिक्स एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट क्या करती है या तो मार्केट रेट से ज़्यादा एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है या फिर कम एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा, फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट मेंटेन रखती है, और फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस है स्मॉल वेरिएशन। ये क्या कहता है, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर जो एक्सचेंज रेट में जो बदलाव आते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आते हैं, बहुत मतलब स्मॉल वेरिएशंस में होते हैं। इसी तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस हैं एक्सचेंज रेट में वो किसी भी लेवल तक कम या ज़्यादा जा सकती हैं। तो कहने का मतलब है भी फिक्स एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस होती हैं वो स्मॉल होती हैं, वो कम क्वांटिटी में होती हैं, और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इसमें लगातार चेंज होती रहती हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो है होल्ड मिनिमम रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम फॉरेन करेंसी का रिजर्व होना जरूरी है, तभी वो फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर पाती है। और फ्लेक्सिबल में मिनिमम रिजर्व को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड नहीं होता, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से लास्ट जो डिफरेंस है वो है डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। ये क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, या तो अपनी करेंसी को रीवैल्यू करती है या फिर डिवैल्यू करती है। रिवैल्यूएशन में वो क्या करती है भी, जो मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट जो है मार्केट रेट से लोअर डिसाइड करती है, और डिवैल्यूएशन में वो क्या करती है मार्केट रेट से हायर डिसाइड करती है। तो अगर फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हाई एक्सचेंज रेट जब डिसाइड करती है तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, अगर लो डिसाइड करती है तो रिवैल्यूएशन। इसी तरह से फ्लेक्सिबल में क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू जो है कम होती है, डेप्रिसिएट होती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, और जब करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है तो उसको एप्रिसिएशन कहा जाता है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में करेंसी का डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी का डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होता है। तो हम आज का हमारा इतना ही टॉपिक था भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या क्या मेरिट्स एंड क्या क्या डीमेरिट्स हैं, और फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है।